हमारा आज का टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 1। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एंड आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। किस कंपाउंड का यूज किया जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ए केमिकल कंपाउंड एक्स इज प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग जिप्सम। जिप्सम को हीट करके बनाया जा रहा है। इट इज़ वाइट पाउडर, वह एक वाइट पाउडर है। एंड यूज्ड एज अ, उसका यूज कैसे हो रहा है? तो फायर प्रूफ मटेरियल में यूज हो रहा है। उस कंपाउंड एक्स के बारे में बताइए। ठीक, तो एक कंपाउंड एक्स है जो हीट करके बनाया जा रहा है। किसको हीट करके बनाया जा रहा है? जिप्सम को। वाइट पाउडर है और उसका यूज होता है फायर प्रूफिंग में। उस कंपाउंड को बताइए, वो कौन कंपाउंड है? तो उस कंपाउंड का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और याद रखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका केमिकल फार्मूला है CaSO4.1/2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? CaSO4.1/2H2O। ये क्या है? एक वाइट पाउडर है यूज्ड फॉर द सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन। जब किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है। और इसका केमिकल फार्मूला है CaSO4.12H2O। अब जी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH। ऑर्डरलेस वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। इसका यूज कहाँ होता है? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ होगा? सोप इंडस्ट्री में होगा। सोप और इंडस्ट्री में यूज होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का यानी कि NaOH का। अब जी वाशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला है Na2CO3.10H2O। वाशिंग सोडा का क्या है केमिकल फार्मूला? Na2CO3.10H2O। और जो वाशिंग सोडा है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, बेसिक होता है नेचर में। इसका यूज क्या है? तो रिमूविंग स्टेन एंड इसका यूज होता है लेबोरेटरी रीएजेंट्स में। लेबोरेटरी रीएजेंट्स में यूज होता है किसका? वाशिंग सोडा का। केमिकल फार्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O। अब ये बेकिंग सोडा घर घर में पाया जाता है। बेकिंग सोडा NaHCO3। ये भी क्या है? बेसिक इन नेचर होगा। बेकिंग सोडा भी बेकिंग इन नेचर होगा। इसका एक इम्पोर्टेंस क्या है कि रिड्यूसेज एसिडिटी ख़त्म करेगा। और इसका यूज होता है एज ए फायर एक्सटिंग्विशर भी इसका यूज होता है। या अगर ओवन वगैरह को क्लीन करना है तो उसमें भी यूज होता है किसका? बेकिंग सोडा का, NaHCO3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो इसमें से ऐसा कौन है जो ब्लीचिंग पाउडर का यूज नहीं है? तो चौथा यूज नहीं है। फॉर बेकिंग केक, ब्लीचिंग पाउडर से केक कोई थोड़ी बनाएगा। फॉर बेकिंग केक नहीं है तो लेकिन देख लीजिए ब्लीचिंग पाउडर का कहाँ का यूज है। ये तो सबको पता है, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म उसमें डाला जाता है। दूसरा क्या है कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो ब्लीचिंग पाउडर देख लीजिए एज ए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर भी इसका यूज होता है। और ब्लीचिंग पाउडर का एक और यूज क्या है कि एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री भी इसका यूज होता है। यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर देखिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है केमिकल फार्मूला? CaOCl2 होता है। ब्लीचिंग डर्टी क्लॉथ होगा एंड एज ए ब्लीचिंग एजेंट तो होगा ही। फॉरगॉटेंट देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और एक डिसइंफेक्टेंट तो है ही। टू डिकंटामिनेट पोल्यूटेड वाटर वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्टिक सोडा इज जनरली नॉट यूज्ड इन द। कॉस्टिक सोडा जो है जनरली कहाँ यूज नहीं होता है? तो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया में यूज नहीं होता है कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा के बारे में देख लीजिए कि पहले देख लीजिए कि अमोनिया सिंथेसिस क्या है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज फॉर्म्ड। अमोनिया कैसे बनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को ओवर ए कैटलिस्ट, जिसमें एज ए कैटलिस्ट यूज होता है आयरन का, उस तरह से अमोनिया को बनाया जाता है। ठीक, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया जब करता है, जिसमें कैटलिस्ट कौन होता है? आयरन होता है, तो उसमें अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। यूजेज ऑफ कॉस्टिक सोडा देख लीजिए कि क्या क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं NaOH को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ही क्या है? हमारा कॉस्टिक सोडा है।
इसका यूज कहाँ का है, तो इसका यूज है डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, साफ़ सफाई जो है। पेपर और पल्प इंडस्ट्री में भी कॉस्टिक सोडा का यूज़ होता है। और जो फैब्रिक इंडस्ट्री है उसमें भी किसका यूज़ होता है, इस सब में यूज़ होता है कॉस्टिक सोडा का। लेकिन अमोनिया बनाने में इसका यूज नहीं होता। अमोनिया बनाने में किसका यूज़ होता है, अमोनिया बनाने में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, और उसमें कैटलिस्ट कौन होता है, तो आयरन होता है, ठीक। कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या होगा, NaOH होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। टू कुक सम फूड फास्टर वी कैन यूज। अगर किसी खाने को हम लोग को जल्दी बनाना है तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं बेकिंग पाउडर। क्या यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। देखिए बेकिंग पाउडर का तो सबसे पहले याद रखिए कि इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग पाउडर का क्या है केमिकल नेम, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम Na बाई के लिए याद रखिए कि H आएगा, और CO3 कार्बोनेट के लिए, ठीक। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, बेकिंग पाउडर। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, बेकिंग पाउडर, NaCO3, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या था कि टू कुक, किसी चीज़ को अगर हमको जल्दी पकाना है तो बेकिंग पाउडर का यूज़ करेंगे। और देख लीजिए ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग पढ़े थे लास्ट क्वेश्चन में। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होगा, CaOCl2 याद रखिएगा। ब्लीचिंग एजेंट में इसका यूज़ होता है कॉटन और लिनेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। फिर है सोडियम क्लोराइड, NaCl, क्या है, कॉमन सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड NaCl यूज्ड इन हेल्थ केयर टू हेल्प प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम बिकमिंग डिहाइड्रेटेड, मतलब डिहाइड्रेटेड होने से बचाता है पेशेंट को। फूड प्रिजर्वेटिव में भी यूज़ करते हैं हम लोग। कॉमन सॉल्ट को कहाँ यूज़ करते हैं, ये फूड प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है। फिर है आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या है, NH4Cl, यूज्ड एज अ नाइट्रोजन सप्लाई इन फर्टिलाइजर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन ड्राई सेल। तो अमोनियम क्लोराइड जो है NH4Cl है, इसका यूज होता है नाइट्रोजन सप्लाई में, ठीक। इसके नाइट्रोजन सप्लाई में तो फर्टिलाइजर, और एज ए इलेक्ट्रोलाइट भी यूज होता है ड्राई सेल में। अमोनियम क्लोराइड जो है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड नाइट्रोजन सप्लाई के लिए तो यूज होता ही है फर्टिलाइजर में, और एज ए इलेक्ट्रोलाइट भी इसका यूज होता है ड्राई सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्लावर ऑफ हिमालय हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी एंड हेंस कैन हेल्प इन द हीलिंग ऑफ ब्रूसेस। तो ब्रूसेस का मतलब क्या हुआ, जो चोट हमको लग जाता है। तो पूछ रहा है कि ऐसा हिमालय का कौन सा फ्लावर है, जो फूल है, जिसके अंदर क्या है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, जो हील करने में हम लोग को मदद करेगा। चोट अगर कहीं लग गया तो उसका नाम है ब्रह्मा कमल। जिसके नाम में ही ब्रह्मा है तो कमाल करेगा ही, तो ब्रह्मा कमल इसको बोलिए या ब्रह्मा कमाल बोलिए। इसके अंदर क्या होता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है। इस यूज टू इट ट्रीट फीवर, बुखार वगैरह ठीक करेगा, बोन एक को ठीक करेगा, किसी के इंटेस्टाइन में अगर प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगा, कफ को ठीक करेगा, कोल्ड को ठीक करेगा। अब धतूरा भी क्या है, एक एनाल्जेसिक है, यानी कि दर्द पीड़ानाशक है। एंथीमिनेटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसका भी यूज़ होता है स्टोमक और इंटेस्टाइन पेन से डील करने में। फिर रिसिनस क्या है, एग्जिबिट्स एंटी कॉन्स्टिपेटिव, एंटी डायबिटिक, एंटी फर्टिलिटी, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी ऑक्सीडेंट, इस तरह से यूज होता है। फिर है पार्थेनियम का क्या होती है, स्किन इन्फ्लेमेशन से बचाएगा, रूमेटिक पेन वगैरह से बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो वो बोल रहा है कि इसमें से कौन करेक्ट है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए दोनों पढ़ना जरूरी है। वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। जो वॉशिंग सोडा है किस चीज़ से बनता है, तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl से बनता है। सही है, याद रखिएगा, वॉशिंग सोडा जो है सोडियम क्लोराइड से बनता है, ठीक। वॉशिंग सोडा किससे बनता है, सोडियम क्लोराइड से। ईट अटैक्स डर्ट एंड ग्रीस टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट्स विच आर देन वॉश्ड अवे ऑन रिंजिंग विथ वाटर, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, ठीक। वॉशिंग सोडा का देख लीजिए केमिकल फार्मूला। वॉशिंग सोडा का क्या होगा, Na2CO3.10H2O। तो Na आ रहा है ना, तो ये हम लोग पढ़े कि NaCl से बनता है। तो देखिए इसमें Na आ रहा है वॉशिंग सोडा में।
Na2CO3 डॉट क्या हो गया 10H2O। तो कपड़ा धो तो उसमें बहुत पानी बर्बाद होता है ना, तो वॉशिंग में 10H2O याद रखिएगा, और Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक, किस प्रोसेस से निकाला जाता है तो याद रखिएगा इसका जो सिंथेसिस होता है सोल्वेज प्रोसेस से होता है। किस प्रोसेस से होता है? सोल्वेज प्रोसेस से होता है। दैट इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। सोल्वेज प्रोसेस में क्या होता है? सोल्वेज प्रोसेस में क्या होगा तो सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड करेगा, वाटर में रिएक्ट करेगा। ठीक, इसीलिए बोला गया है कि सोडियम क्लोराइड से क्या निकलता है? वॉशिंग सोडा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कंपाउंड एक्स इज ट्रांसपेरेंट। जो कंपाउंड एक्स है क्या है? ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इट हैज़ क्लींजिंग प्रॉपर्टी, उसके अंदर क्या है? साफ़ करने की क्षमता है। एंड इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, और इसका यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास में भी। तो बताइए, बूझो तो जाने कंपाउंड एक्स क्या है? वॉशिंग सोडा है भाई। क्या है? वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा का फिर देख लीजिए केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट फार्मूला है, केमिकल फार्मूला Na2CO3 डॉट 10H2O। Na2CO3 डॉट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा है, हेल्प इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा? परमानेंट हार्डनेस को क्या करेगा? रिमूव करेगा फ्रॉम वाटर। फिर आ जाइए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलेंगे। तो इसमें Bi याद रखिएगा कि बेकिंग के लिए आएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट हो रहा है ना जी, तो बाई मतलब बेकिंग याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। केमिकल फार्मूला NaHCO3, यूज टू रिलीव हार्टबर्न। ठीक, अगर एसिडिटी वगैरह हो गया तो उसमें ठीक करेगा। सॉर स्टोमिक, बेकिंग सोडा का ही सब प्रॉपर्टी है। और एसिड इंडाइजेशन बाय न्यूट्रलाइजिंग एक्सेस स्टोमैक एसिड। ज़्यादा अगर पेट में एसिड है तो उसको क्या करेगा? बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज करेगा। इसीलिए हम लोग को रिलीफ मिलता है हार्टबर्न में, सॉर स्टोमेज में और एसिड इंडाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लीव्स ऑफ डैश प्लांट कंटेंस मेथानोइक एसिड। बताइए किस चीज़ का लीव है जिसमें मेथानोइक एसिड पाया जाएगा? तो नेटल। किसमें? नेटल में पाया जाएगा। ठीक ना। देख लीजिए एक टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड क्या है भाई? C4H6O6। टार्टरिक एसिड क्या है? C4H6O6 इज द एसिड फाउंड इन टेमरिंड। इमली में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड किस में पाया जाएगा? इमली में। एसिड प्रेजेंट इन लेमन एंड ऑरेंज। लेमन ऑरेंज में क्या पाया जाएगा? सिट्रिक एसिड। लेमन और ऑरेंज में पाया जाएगा सिट्रिक एसिड। टोमेटो, जो टमाटर खाते हैं उसमें क्या मिलेगा? ऑक्जेलिक एसिड। जो टमाटर हम लोग खाते हैं उसमें क्या मिलेगा? ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच गैस इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं, बताइए। नहीं पढ़े हैं? क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला में आता है ना क्लोरीन। तो ब्लीचिंग पाउडर में किस गैस को यूटिलाइज किया जाता है? क्लोरीन को। क्लोरीन यानी कि Cl2। ब्लीचिंग पाउडर का क्या होगा केमिकल नेम? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ब्लीचिंग पाउडर का क्या होगा केमिकल नेम? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। CaOCl2 सिंथेसाइज्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस। सिंथेसिस कैसे होगा? बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस। और जिस प्रोसेस से बनेगा उसको क्या बोलेंगे? क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या बोलेंगे? क्लोर अल्कली प्रोसेस ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस का बताना है एक यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन है भाई? तो ये हो जाएगा 3, मतलब कि मेकिंग टॉयज, मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। ठीक, मेकिंग टॉयज, मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या नाम है? इसको हम लोग बोलते हैं CaSO4 डॉट हाफ H2O। CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और जिप्सम। जिप्सम को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? POP मिलेगा, पॉप। और जिप्सम का केमिकल फार्मूला है CaSO4 डॉट 2H2O। जिप्सम का फार्मूला है CaSO4 डॉट 2H2O। 393 केल्विन तक हीट करना होगा। ठीक है, अब यूज देख लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ है? यूज्ड फॉर सेटलिंग फ्रैक्चर्ड बोन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यूज फॉर सेटलिंग फ्रैक्चर्ड बोन। डेंटिस्ट्री में यूज होगा, टॉय वगैरह बनाने में होगा, डेकोरेटिव मटेरियल अगर बनाना है उसमें यूज होगा, चीप ऑर्नामेंट्स
बनाना है वहाँ यूज होगा, कॉस्मेटिक्स में होगा, ब्लैक बोर्ड में होगा, चौक जो हम लोग लिखते हैं ब्लैक बोर्ड चौक वो सब में यूज होगा, और फायर प्रूफिंग मटेरियल में भी किसका यूज होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, सीलिंग एयर गैप्स इन एपरेटस इन लैब। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो इसमें जो है बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो कोई मत पढ़िए, सीधे सॉल्यूशन में आ जाइए। बेकिंग सोडा NaCO3, बेकिंग सोडा का क्या है केमिकल फार्मूला, बेकिंग सोडा का क्या है केमिकल फार्मूला, NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट। बोले थे ना कि बाई किसके लिए आता है, बेकिंग के लिए आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। केमिकल फार्मूला क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट का, NaHCO3। तो बेकिंग सोडा का देखिए इसीलिए मिलाया जाता है, जब देखिएगा कि पूड़ी वगैरह कुछ बनेगा ना तो उसमें मिलाया जाएगा। जो छोला भटूरा बनाते हैं तो उसमें भटूरा जो बनेगा ना उसमें बेकिंग सोडा इसीलिए डाला जाएगा। क्यों, एक तो फूलेगा, एक ये प्रॉपर्टी है, और एक और क्या है कि रिलीव द एसिडिटी वगैरह अगर होगा उसको ठीक करेगा। फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज होगा। एक्ट्स एज ए पेस्टिसाइड की तरह भी यूज होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग इंडस्ट्री में तो खैर होगा ही, ब्रेड वगैरह इंडस्ट्री में यूज होगा। ईयर ड्रॉप में भी यूज होता है बेकिंग सोडा। कॉस्मेटिक्स में, पर्सनल केयर प्रोडक्ट में यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है। तो इसमें से दूसरा सही है और पहला जो है गलत है, तो दूसरा जो है उसको पढ़ लीजिए। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल अरे। ठीक। इन ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम्स, जितना भी कार्बन एटम है वो जो है 3 अलग अलग कार्बन एटम से बाउंड होता है, जो कि सेम प्लेन में होता है, जिसके वजह से एक हेक्सागोनल एरे हम लोग को प्राप्त होता है। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल अरे बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अदर। इट हैज अ जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर इन विच ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 3 कोवेलेंट बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम। इट इज़ ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट का यूज़ देखिए पेंसिल में यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कि ड्राई लुब्रिकेंट में भी किसका यूज होता है, ग्रेफाइट का यूज होता है। पेंसिल में तो होता ही है। क्रूसिबल में यूज होगा, फाउंड्री फेसिंग में होगा, पॉलिश वगैरह में यूज होगा, जो आर्क लैंप है उसमें यूज होगा, बैटरीज में यूज होगा, ब्रश वगैरह में यूज होगा, जो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए जो यूज होता है ब्रूसेस। कोर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, जो कोर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें भी यूज होगा ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर वाशिंग सोडा प्रिपरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर वाशिंग सोडा बनाने के लिए इसमें कौन करेक्ट सेट ऑफ मटेरियल है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि NaCl, NH3 और CO2। ठीक। वाशिंग सोडा को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, NaCl चाहिए, NH3 चाहिए और CO2 चाहिए। ठीक। तो NaCl हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, पुराने वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी पढ़े हम लोग कि NaCl सोडियम क्लोराइड, NH3 यानी कि अमोनिया, NH3 यानी कि अमोनिया, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे, वाशिंग सोडा बनाएंगे। वाशिंग सोडा किस प्रोसेस से बनेगा, तो वाशिंग सोडा बनेगा सोलवे प्रोसेस। सोलवे प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वाशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि Na2CO3.10H2O। प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वाशिंग सोडा, क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाइट इन कलर होता है, एंड बेसिक इन नेचर। इसका यूज का है, लॉन्ड्री में यूज है, मेकिंग ग्लासेस वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कंपाउंड आर रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कॉमन साल्ट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और अमोनिया चाहिए। क्या क्या चाहिए, कॉमन साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, 3 चीज़ चाहिए अगर हमको बेकिंग सोडा बनाना होगा, कॉमन साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। बेकिंग सोडा इज़ द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट किसको बोलेंगे, बेकिंग सोडा को क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3।
किस प्रोसेस से बनेगा, तो 16वें प्रोसेस से बनेगा। किस प्रोसेस से बनेगा, 16वें प्रोसेस से बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये गलत दिया हुआ है आपका कि व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा दोनों का है ना, ठीक ठीक, दोनों का है। व्हाट काउंटर रिक्वायर्ड फॉर मेजर ऑफ बेकिंग सोडा, तो यही तीनों चीज़ें आएगा। 16वें प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट इंडस्ट्रिकली, मतलब दोनों को, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों को बनाने के लिए सेम होता है। इंग्रेडिएंट इन बेकिंग सोडा इन इफरवेसेंट सॉल्ट एंड बेवरेजेज एंड एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बेकिंग सोडा इज ए मिक्सचर ऑफ, बेकिंग सोडा किस चीज़ का मिक्सचर है, तो बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड, दो चीज़ रहेगा। बेकिंग पाउडर जो है वो किस चीज़ का मिक्सचर है, तो बेकिंग पाउडर में एक तो बेकिंग सोडा होगा और एक और क्या होगा, माइल्ड एडिबल एसिड होगा। बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला है NaCO3, ठीक, और एडिबल एसिड दोनों मिलेगा, और उसमें जैसे लाइक एग्जांपल में टार्ट्रिक एसिड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यासी बाई मिस्टेक यूज्ड एन अननोन सॉल्यूशन टू क्लीन हर क्लोथ्स इन प्लेस ऑफ डिटर्जेंट, हर क्लोथ फेडेड, द सॉल्यूशन कुड बी। तो आँची जो थी गलती से एक अननोन सॉल्यूशन का यूज़ कर लिया अपने कपड़े को धोने में, तो कपड़े धोने की जगह पे क्या हुआ, उसका क्लॉथ जो है फेड कर गया। अब आपको बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हो सकता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या हो सकता है, ब्लीचिंग पाउडर हो सकता है। ब्लीच इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लॉन्ड्री एड दैट रिमूव्स स्टेन फ्रॉम क्लॉथिंग, बट इट आल्सो क्या करता है, फेड्स द कलर ऑफ द क्लोथ्स। ब्लीच क्रिएट्स अ केमिकल रिएक्शन विथ अ स्टेन दैट ब्रेक्स इट डाउन एंड रिमूव्स इट फ्रॉम क्लॉथिंग। ब्लीच आल्सो हैज अ वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट ऑन वाइट क्लॉथिंग, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है, लेकिन उसके साथ दिक्कत क्या है कि आपके कपड़े को क्या करेगा, फेड कर देगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, तो दोनों देख लीजिए। द केमिकल फार्मूला फॉर बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के लिए बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सही है। स्टेटमेंट 2 क्या, इट इज यूज्ड एज ए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, बिल्कुल सही। बेकिंग सोडा का हम लोग यूज़ करते हैं एज ए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को क्या बोलेंगे, बेकिंग सोडा, केमिकल फार्मूला NaHCO3, इट इज अ साल्ट कंपोज्ड ऑफ सोडियम cation and a bicarbonate anion. The chemical used in soda acid fire extinguishers are sodium bicarbonate and sulfuric acid. When they are used, the gas evolved is carbon dioxide, which does not support combustion. Next question है कि when baking soda is heated, it converts into dash and water and carbon dioxide. जब बेकिंग सोडा को हम लोग हीट करेंगे तो that will convert into dash, water and carbon dioxide. तो सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा को जब हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक, सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें देखिए कि क्या रिएक्शन क्या होता है, तो बेकिंग सोडा NaHCO3 को बोलेंगे तो 2NaHCO3 कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3 में, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 का मतलब क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, तीन चीज़ मिलेगा जब हम लोग बेकिंग सोडा को क्या करेंगे, हीट करेंगे। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट, इट इज़ बेसिक इन नेचर, रिड्यूसेस द एसिडिटी। बेकिंग सोडा क्या करता है, रिड्यूसेस द एसिडिटी इन द स्टोमक, यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग एज ए वाटर सॉफ्टनर में भी इसका यूज़ करेंगे। बेकिंग सोडा का याद रखिए कि वॉशिंग में भी इसका यूज होगा एज ए वाटर सॉफ्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट इज जनरली डैश इन नेचर, जो टूथपेस्ट होता है उसका नेचर क्या होगा बताइए, बेसिक होना चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए, तो डी हो जाएगा, यानी कि बेसिक हो जाएगा। नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल दैट रिमेन्स इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो मुंह का जो बैक्टीरिया वो क्या करता है, एसिड को प्रोड्यूस करेगा बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल।
तब उसको काउंटर करने के लिए हम लोग को कोई बेसिक मटेरियल चाहिए, तो टूथपेस्ट में वही होता है, टूथपेस्ट में वही बेसिक मटेरियल होता है। टूथ डीके कैन अकर इफ़ द pH ड्रॉप्स बिलो 5.5। टूथ डीके कब होगा? कैन अकर इफ़ द pH ड्रॉप्स बिलो 5.5। टूथपेस्ट शुड बी मेड अबव pH 7। जो भी टूथपेस्ट बनना चाहिए उसका pH क्या होना चाहिए? 7 से ऊपर होना चाहिए, सो दैट दे न्यूट्रलाइज एनी एसिड फॉर्म्ड इन द माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो ए जो है सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन मेकिंग केक, बिल्कुल गलत है। तो जो सही है उसको देख लीजिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट इन एंटाएसिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट इन एंटाएसिड। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। सोडियम कार्बोनेट जो है कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ई डी भी सही है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बिल्कुल सही। सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3.10H2O, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाशिंग सोडा। ए क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। फिर है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या हुआ? बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, NaHCO3, कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा, इज यूज्ड एज एन एंटा एसिड। इसका यूज होता है एज एंटा एसिड, कुकिंग वगैरह में यूज होगा। यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड और एज ए डिसइंफेक्टेंट भी इसका यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट डिहाइड्रेटेड नेचुरली अकरिंग मिनरल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट वाइडली यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ wallboard used to cover walls and ceilings. Which of the following is a soft dehydrated naturally occurring mineral? किस चीज़ का कंपोज्ड है? तो कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। किस चीज़ का बना हुआ है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का। वाइडली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वॉलबोर्ड। वॉलबोर्ड जो बनता है उसमें यूज होता है। और वॉलबोर्ड का क्या यूज है? यूज टू कवर द वॉल्स एंड सीलिंग। तो ये हो जाएगा आपका जिप्सम। कौन हो जाएगा? जिप्सम हो जाएगा। जिप्सम देख लीजिए, CaSO4.2H2O। जिप्सम क्या है? CaSO4.2H2O। जिप्सम का यूज, जिप्सम इज यूज्ड एज फ्लक्सिंग एजेंट। जिप्सम इज यूज्ड एज फ्लक्सिंग एजेंट, फर्टिलाइजर, फिलर इन पेपर एंड टेक्सटाइल, रिटार्डर इन पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट में भी जिप्सम का यूज होता है। जिप्सम कैन बी डिपोजिटेड फ्रॉम लेक एंड सी वाटर। जिप्सम कैन बी डिपोजिटेड फ्रॉम लेक एंड सी वाटर, वोल्केनिक वेपर्स, सल्फेट सॉल्यूशंस इन वेंस, हॉट बाथ्स, थ्रू नियर सरफेस एक्सपोजर्स। फिर है आपका लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है? लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। डोलोमाइट C2CaMgO6। बेराइट क्या होता है? बेरियम सल्फेट। बेराइट होता है बेरियम सल्फेट, BaSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा इज सफरिंग फ्रॉम हाइपर एसिडिटी। नेहा को क्या हो गया? एसिडिटी हो गया है, गुपचुप खा ली होगी। तो नेहा इज सफरिंग फ्रॉम हाइपर एसिडिटी, गुपचुप खाने के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी गिवन फॉर इट्स रिलीफ। अब नेहा को रिलीफ अगर करना है तो अगर आप केमिस्ट्री पढ़िएगा तभी ना उसको बचा पाइएगा। नेहा को अगर बचाना है तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा आपको। तो बताइए कि आप उसको क्या दीजिएगा? तो उसको आप दीजिए मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या दीजिएगा? MgOH का होल 2 दे दीजिए। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड MgOH2। एंटा एसिड आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज। क्या है? एक तरह का एंटा एसिड है जिसका यूज है न्यूट्रलाइज करने में द एक्सेस स्टोमिक एसिड। सम एग्जाम्पल याद रखिए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, मैग्नीशियम कार्बोनेट,
MgCO3, मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट Mg2O8Si3, मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होगा? NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाशिंग सोडा इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। जो वाशिंग सोडा है इज यूज्ड एज द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो बोरैक्स। वाशिंग सोडा का यूज करते हैं हम लोग किसको बनाने में? बोरैक्स को बनाने में। बोरैक्स क्या है भाई? पहले तो देखिए कि वाशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला Na2CO3.10H2O होता है। Na2CO3.10H2O। इट इज़ अ हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का क्या है? हाइड्रेटेड फॉर्म है, मतलब इसमें और हाइड्रोजन जुड़ गया है। वाशिंग सोडा का यूज है सोप इंडस्ट्री में, वाशिंग सोडा का यूज है ग्लास में, पेपर इंडस्ट्री में। वाशिंग सोडा का यूज है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाशिंग सोडा का सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब देखिए बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला है NaHCO3। बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला है NaHCO3। इसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका यूज कहाँ है सोडा का? तो एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज है। कहाँ है भाई? एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटा एसिड बेकिंग सोडा का यूज है। फिर है ब्लू विट्रोल का केमिकल फार्मूला है CuSO4। ब्लू विट्रोल CuSO4। कॉपर सल्फेट, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? ब्लू विट्रोल क्या है? CuSO4 कॉपर सल्फेट। इसका यूज कहाँ है? तो इलेक्ट्रोलाइट फॉर बैटरी में जो है जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है ब्लू विट्रोल। फिर याद रखिए कि ग्रीन विट्रोल, इसी को बोलते हैं हरा थोथा। ग्रीन विट्रोल FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट। ग्रीन विट्रोल FeSO4 फेरस सल्फेट। इसका यूज कहाँ है भाई? तो इन मेडिसिन टू ट्रीट आयरन डिफिशियंसी। किसी को अगर आयरन डिफिशियंसी हो गया तो उसको ट्रीट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसमें अब आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसमें दोनों जो स्टेटमेंट हो सही है, तो दोनों को पढ़ लीजिए भाई। स्टेटमेंट 1 क्या है? ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म। कोई डाउट नहीं, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है इसमें। ब्लीचिंग पाउडर यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। स्टेटमेंट 2 है कि यही ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री। आप बोलिएगा बिल्कुल सही, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री। ब्लीचिंग पाउडर इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। 4 बार बोलिए, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम 4 बार बोलिए तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। केमिकल फार्मूला क्या है? CaOCl2। केमिकल फार्मूला क्या है? CaOCl2। केमिकल फार्मूला क्या है? CaOCl2। इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग सिल्क एंड वूल। इट इज़ यूज्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री। इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो ब्लीचिंग जो सिल्क और वूल का होता है उसमें यूज होता है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। और ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूज है भाई? तो वही समझ के रहिए ना कि ब्लीचिंग एजेंट है कॉटन के लिए भी, लिनेन और वुड पल्प जो इंडस्ट्री है उसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाशिंग सोडा क्या है? वाशिंग सोडा कुछ नहीं है, एक बेसिक सॉल्ट है। क्या है? वाशिंग सोडा एक बेसिक सॉल्ट है। वाशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। वाशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है? वाशिंग सोडा का Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O क्या है? हम लोग पढ़े थे ना कि हाइड्रेटेड है, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है। वाशिंग सोडा का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, अडरलेस, अल्कलाइन टेस्ट। यूज देखिए, वाशिंग सोडा का यूज कहाँ है? रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाशिंग सोडा का यूज क्या है? रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास सोप, वाशिंग सोडा का यूज है मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। वाशिंग सोडा सोप बनाने में भी यूज होता है। वाशिंग सोडा पेपर में भी यूज होता है। वाशिंग सोडा बोरेक्स बनाने में भी यूज होता है। ठीक,
कुछ बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा। बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 क्या है? एक बेसिक सॉल्ट है। CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट है। सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट क्या है? Na2CO3 बेसिक सॉल्ट है। लिथियम फ्लोराइड LiF क्या है? एक बेसिक सॉल्ट है। अब एसिडिक सॉल्ट का भी एग्जांपल देख लीजिए तो अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl क्या है? एक एसिडिक साल्ट है। फिर है आपका अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट भी क्या है? एसिडिक सॉल्ट है, NH42SO4। NH42SO4 क्या है? अमोनियम सल्फेट भी एक एसिडिक साल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। बताइए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। किसका यूज होगा? CaO का यूज होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। किसका यूज होगा? CaO का। CaO क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। CaO क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। CaO क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कहाँ यूज होता है? अभी हम लोग पढ़े कि सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कैन बी अप्लाई टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन ड्यू टू बी स्टिंग। किसी को अगर बी स्टिंग कर दिया तो इसमें से क्या अप्लाई करेंगे? रिलीफ अगर हमको लेना है तो हम लोग NaHCO3 क्या अप्लाई करेंगे? NaHCO3। और NaHCO3 क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, यही है बेकिंग सोडा। तो बी स्टिंग अगर कर गया, घर में अगर बेकिंग सोडा है तो तुरंत जाना है लगाना है NaHCO3। बी स्टिंग और एसिडिक इन नेचर क्यों लगाना है? क्योंकि एसिडिक इन नेचर होता है। अब इसमें अगर हम बेस लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 अगर लगा लिए विच इज़ बेसिक इन नेचर तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। अब अदर यूजेस देख लीजिए बेकिंग सोडा का, और क्या यूज है भाई? तो एंटासिड में यूज होगा, माउथ फ्रेशनर में यूज होगा, माउथ क्लीन करने में यूज होगा, प्लेक रिमूवल है, डिओड्रेंट में भी यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड। बोल रहा है कि अगर बेकिंग पाउडर को ही हीट कर देंगे तो बताइए कि क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा। सोडियम कार्बोनेट तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा सोडियम कार्बोनेट? क्योंकि बेकिंग पाउडर के केमिकल फार्मूला में है NaHCO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट उसमें आ रहा है, तो सोडियम कार्बोनेट तो आएगा ही आएगा। उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा। ठीक, द केमिकल इक्वेशन क्या है? तो देख लीजिए NaHCO3 जो कि है हमारा बेकिंग सोडा, इसको जब हीट करेंगे तो Na2CO3 मिलेगा, CO2 मिलेगा और वाटर मिलेगा। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम लोग कहते हैं बेकिंग पाउडर। इसका यूज क्या है? मेकिंग सोडा, लेबोरेटरी रिएजेंट्स, मैन्युफैक्चर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड एज ए एंटा एसिड टू डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ द स्टोमक। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ बेकिंग सोडा। बताइए कि कौन यूज नहीं है इसमें से बेकिंग सोडा का। तो इसमें से कौन यूज नहीं है भाई? तो बेकिंग सोडा ब्लीचिंग एक्शन नहीं करता है। बेकिंग सोडा ब्लीचिंग एक्शन नहीं करता है। ये काम कौन करेगा? तो ब्लीचिंग पाउडर करेगा। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, CaOCl2। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई पासिंग ड्राई क्लोरीन। कैसे बनता है ब्लीचिंग पाउडर? तो ड्राई क्लोरीन गैस को जब हम लोग पार करवाएंगे ड्राई स्लैग लाइम के ऊपर से तब बनेगा। यूज क्या है भाई? तो ब्लीचिंग कॉटन को ब्लीच करने में, लिनेन को ब्लीच करने में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर की तरह। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं भाई? तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3 कहते हैं। इट इज़ एन अल्कलाइन वाइट पाउडर होता है भाई। बेकिंग सोडा का यूज क्या है? तो एंटा एसिड में यूज होगा, माउथ फ्रेशनर में यूज होगा, डिओड्रेंट में यूज होगा, फूड सोक में यूज होगा और हेयर केयर में यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड with an aqueous solution of sodium chloride result in which of the following।
माइल्ड नॉन कोरोसिव अल्कलाइन साल्ट इज फॉर्म्ड। ठीक, तो जब अमोनिया को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्वस सॉल्यूशन में जब हम लोग करेंगे, सोडियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को, तो क्या मिलेगा? बेकिंग सोडा मिलेगा। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि बेकिंग सोडा मिलेगा। व्हेन ए कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl रिएक्ट्स विथ अमोनिया NH3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaCO3 एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl आर फॉर्म्ड। ठीक, तो बेकिंग सोडा कैसे बनेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। आफ्टर 2 to 3 days of white washing of walls with a solution of slacked lime, which of the following compound is produced that gives a shiny finish to the walls? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, जब वाइट वॉशिंग होता है वाल का किस चीज़ से? स्लैग लाइम से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज प्रोड्यूस्ड दैट गिव्स अ शाइनी फिनिश? तो इसमें से कौन ऐसा कंपाउंड है जो क्या देगा? शाइनी फिनिश देगा वाल को? कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 डॉट CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लैग्ड लाइम प्लस CO2 क्या देगा? CaCO3 देगा, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट देगा। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल बिहेवियर ऑफ वॉशिंग सोडा? व्हाट इज़ द केमिकल बिहेवियर ऑफ वॉशिंग सोडा? इट इज़ एम्फोटरिक इन नेचर। वॉशिंग सोडा क्या होगा? एम्फोटरिक इन नेचर होगा। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। प्रॉपर्टी क्या है? ग्रेइश वाइट पाउडर। अडरलेस अल्कलाइन टेस्ट। स्टेबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, वाटर सोल्यूबल। ठीक, सोलवे प्रोसेस इसको बनाया जाता है। यूज देखिए, यूज क्या है? वॉशिंग सोडा किस प्रोसेस से बनाया जाता है? सोलवे प्रोसेस से। इसका यूजेज क्या है? तो वॉशिंग सोडा का यूज है सोप इंडस्ट्री में, पेपर में, ग्लास इंडस्ट्री में है। और वॉशिंग सोडा इज यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई विच प्रोसेस डू वी गेट वॉशिंग सोडा? अभी तुरंत पढ़े हैं। बाई विच प्रोसेस डू वी गेट वॉशिंग सोडा? बाई रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ Na2CO3। बाई रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ Na2CO3। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ Na2CO3। ठीक, सोडियम कार्बोनेट। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट गिब्स वॉशिंग सोडा Na2CO3 प्लस 10H2O। जब उसमें जुड़ जाएगा तब क्या बनेगा? Na2CO3.10H2O। जब Na2CO3 में हम लोग 10H2O ऐड करेंगे तभी ना बनेगा Na2CO3.10H2O, जो कि होता है वॉशिंग सोडा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन? एक मॉलिक्यूल ओजोन में कितना एटम होता है ऑक्सीजन का? तो 3, O3 बोलते हैं ना, O3 ओजोन। O3 इज ए हाईली रिएक्टिव गैस कंपोज्ड ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम। इट इज़ फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इज रिस्पॉन्सिबल। CFC क्या करता है? इसका डिप्लीशन करता है। CFC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिप्लीशन। द फर्स्ट ओजोन होल वाज डिस्कवर्ड इन 1970 इन द स्ट्रेटोस्फेयर ओवर एंटार्क्टिका। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। इट इज़ अ ग्लोबल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। और इसका जो होता है मेजरमेंट क्या होता है? डॉप्सन। मेजरिंग यूनिट क्या है? डॉप्सन। डॉप्सन में मेजर होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन CFC? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन CFC? तो रेफ्रिजरेंट्स में क्या होगा? CFC होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। और एक देख लीजिए यहाँ पे कि ओजोन लेयर जो है CFC आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्डरलेस मैन्युफैक्चर्ड केमिकल
क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है CFC, दैट काउज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर O3 इन द लेयर। किस लेयर में होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में O3 पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस इज एन एक्सेलेंट फ्यूल एज इट कंटेन्स अप टू 75% वाट? बायोगैस इज एन एक्सेलेंट फ्यूल एज इट कंटेन्स अप टू 75% वाट मीथेन, अप टू 75% मीथेन। मीथेन के वजह से बायोगैस में 75% क्या होगा? मीथेन होगा। मीथेन CH4 इज वन ऑफ द थ्री मेन ग्रीन हाउस गैस along with कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड नाइट्रस ऑक्साइड क्या होगा? N2O। ठीक, मीथेन इज वन ऑफ द थ्री मेन ग्रीन हाउस गैस along with कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। और नाइट्रस ऑक्साइड N2O क्या है? ये भी एक ग्रीन गैस है। ठीक, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया in an anaerobic environment in the absence of oxygen. Raw biogas typically consists of methane. raw biogas में क्या होगा? मीथेन होगा। कितना होगा? 50 to 75%। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कितना होगा? 25 से 50%। एंड ए स्मॉलर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन 2 से 8%। ठीक, तो जो रॉ बायोगैस होगा उसमें कितना होगा? क्या क्या होगा? मीथेन होगा 50 से 75% मीथेन मैक्सिमम बायोगैस में मीथेन होगा। फिर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, कितना होगा? 25 से 50%। एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन होगा 2 से 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीइंग लाइट एंड नॉन इनफ्लेमेबल डैश गैस इज यूज टू ब्लो बैलून। चूँकि क्या है? यह लाइट है और नॉन इनफ्लेमेबल है, मतलब जलता नहीं है, अज्वलनशील है, तो इस गैस का यूज हम लोग करते हैं बैलून को, जो बैलून होता है उसमें भरने में इसका यूज करेंगे। तो कौन है? हीलियम है। हीलियम हीलियम इनर्ट गैस है। हीलियम इज ए इनर्ट गैस। किस ग्रुप में आता है? ग्रुप 18 में आता है हीलियम। द सेकेंड लाइटेस्ट एलिमेंट आफ्टर हाइड्रोजन। हीलियम क्या है? सेकेंड लाइटेस्ट एलिमेंट है आफ्टर हाइड्रोजन। हीलियम कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और यह लिक्विड बन जाता है -268.9 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, हीलियम का यूज़ देख लीजिए कहाँ यूज होगा? मेडिसिन, साइंटिफिक रिसर्च, आर्क वेल्डिंग में यूज होगा, रेफ्रिजरेशन में होगा, एयरक्राफ्ट का जो गैस है उसमें यूज होगा, कूलेंट फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होगा, क्रायोजेनिक रिसर्च में यूज होगा और डिटेक्टिंग गैस लीक में इसका यूज किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर? एलम का यूज हम लोग करते हैं प्यूरिफिकेशन में। एलम क्या होता है? एल्युमिनियम सल्फेट। एलम क्या होता है? एल्युमिनियम सल्फेट इज हाइड्रेटेड डबल साल्ट। एलम क्या है? एक डबल साल्ट है। डिफरेंट टाइप ऑफ एलम को याद रखिए। पोटेस एलम KaLSO4 2.12H2O। फिर है सोडियम एलम। ठीक है, रिवर्स ओस्मोसिस RO इज ए वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन इट इज़ यूज टू मेक फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजन का यूज़ किस चीज़ में होता है? नाइट्रोजन इट इज़ यूज टू मेक फर्टिलाइज़र। नाइट्रिक एसिड, नाइलॉन, डाइज एंड एक्सप्लोसिव। नाइट्रिक एसिड बनाने में, नाइलॉन बनाने में भी नाइट्रोजन का यूज होगा। डाई वगैरह बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में यूज होगा नाइट्रोजन का। सोडियम इज यूज्ड एज अ हीट एक्सचेंजर in some nuclear reactor and as a reagent in the chemical industry। सोडियम किस तरह से यूज होता है? हीट एक्सचेंजर की तरह सम न्यूक्लियर रिएक्टर में एंड एज ए रीएजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री। विच पॉलीमर इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाटर पाइप? बताइए, विच पॉलीमर इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाटर पाइप में किस पॉलीमर का यूज होता है? तो हम लोग PVC पाइप बोलते हैं ना, PVC पाइप, polyvinyl chloride PVC। it is a high strength thermoplastic material and used for the manufacturing of water pipe, raincoats, handbag etc। पॉलीएस्टीरीन यूज्ड। पॉलीएस्टीरीन क्या है? पॉलीएस्टीरीन का यूज़ कहाँ होगा? फूड पैकेजिंग में यूज होगा, CD में होगा, DVD केस में होगा, बिल्डिंग में होगा। ठीक,
बेकेलाइट याद रखिए, जो सॉकेट वगैरह घर में बनता है ना वायरिंग वाला, तो उसमें बेकेलाइट का यूज होगा सॉकेट्स में। जो वायर को हम लोग इंसुलेट करते हैं उसमें बेकेलाइट यूज होगा। स्विच वगैरह में यूज होगा। ऑटोमोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन कैप्स में होगा, इसमें होगा ऑटोमोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन कैप में होगा। ग्लिप्टल 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 का यूज होगा पेंट वगैरह में। ग्लिप्टल का यूज का होगा पेंट्स में, कोटिंग मटेरियल में और लेक्यूवर्स में होगा। फूड केन्स आर कोटेड विथ टीन एंड नॉट जिंक बिकॉज जो फूड केन्स होते हैं दैट आर कोटेड विथ टीन से कोट किए जाते हैं, नॉट जिंक। जिंक से क्यों कोट नहीं किया जाता है, टीन से ही क्यों कोट किया जाता है भाई? तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन, याद रखिएगा। जिंक क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है देन टीन। द फूड केन्स आर कोटेड विथ अ चीप लेस रिएक्टिव मेटल लाइक टीन because tin is relatively unaffected by the both water and oxygen at room temperature and only reacts with very strong acid while zinc can react with simple acids। ठीक, रिएक्टिविटी सीरीज एक बार फिर से देख लीजिए। द सीरीज विच अरेंजेज मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में जो पहले आएगा वो क्या है? हाईली रिएक्टिव होगा। तो हाईली रिएक्टिव मेटल को याद रखिए सबसे ज़्यादा होता है पोटेशियम। हाईली रिएक्टिव में सबसे ज़्यादा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम। इसलिए तीनों को केरोसिन में रखा जाता है, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम को। तीनों को नहीं रखा जाता है, सोडियम को रखा जाता है। लेकिन ये तीनों ऐसा होता है ना, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, जिसको हम एक नाइफ के साथ काट सकते हैं। लिस्ट रिएक्टिव में गोल्ड तो होगा ही होगा, प्लेटिनम होगा, सिल्वर होगा। ठीक, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम क्या होगा? लिस्ट रिएक्टिव मेटल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूज ऑफ इथानॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूज ऑफ इथानॉल, इसमें से कौन इथानॉल का यूज है? तो इसमें देख लीजिए कप सिरप में भी यूज होगा, एल्कोहलिक ड्रिंक में भी यूज होगा और पेंट वगैरह बनाने में भी यूज होगा। ठीक, इथानॉल कप सिरप में भी यूज होगा, एल्कोहलिक ड्रिंक में भी यूज होगा और पेंट बनाने में भी यूज होगा। इथानॉल को ही हम लोग बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। इथानॉल को ही क्या बोलेंगे? इथाइल अल्कोहल। C2H5OH इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। ठीक है, वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टिंगिंग ऑफ नेटल, जब नेटल हम लोग को काट लेता है तो उसमें बोल रहा है कि कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा? तो उसमें होगा फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होगा? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, इसी को हम लोग बोलते हैं मेथानोइक एसिड, HCOOH। फॉर्मिक एसिड और मेथानोइक एसिड, HCOOH। नेटल स्टिंग्स कंटेन फॉर्मिक एसिड, हिस्टामिन एंड अदर केमिकल। इट इज नेचुरली फाउंड इन एंट्स। इट इज मेड बाय द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन सोडियम फॉर्मेट। कैसे बनता है मिथानोइक एसिड? इट इज मेड बाय द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन सोडियम फॉर्मेट विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड। छोड़िए वो सब, साइट्रिक एसिड में आइए। साइट्रिक एसिड क्या है? फाउंड नेचुरली इन द सिट्रस फ्रूट, लेमन और लाइम में मिलता है साइट्रिक एसिड। फिर है टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड कहाँ मिलेगा? एप्पल्स में मिलेगा, चेरीज वगैरह में मिलेगा, पपाया में मिलेगा, पीच में मिलेगा, पियर में मिलेगा, पाइनएप्पल में मिलेगा, स्ट्रॉबेरी में मिलेगा, मैंगोज में मिलेगा, सिट्रस फ्रूट में मिलेगा। लैक्टिक एसिड, इट इज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी व्हेन आवर सेल ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। इट इज़ फाउंड इन सोर मिल्क एंड कर्ड। ठीक, तो लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में बनता है जब हमारा सेल ब्रेक डाउन करता है किसको? कार्बोहाइड्रेट को, एनर्जी के लिए। और लैक्टिक एसिड साउर मिल्क और कर्ड में भी पाया जाता है। द फाउल स्मेल ऑफ रैंसिड बटर इज ड्यू टू, द फाउल स्मेल ऑफ रैंसिड बटर जो होता है उसका जो फाउल स्मेल किसके वजह से है? ब्यूट्रिक एसिड। नाम में ही बटर है, ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड से होता है। ठीक है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर यूज्ड फॉर मेकिंग बोटल एंड यूटेंसिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर यूज्ड फॉर मेकिंग बोटल्स एंड यूटेंसिल्स। तो पॉली इथाइलिन टेरीपैथेलेट, पॉली इथाइलिन टेरीपैथेलेट क्या इसका यूज है? पॉपुलर पॉलिस्टर यूज्ड फॉर मेकिंग बोटल एंड यूटेंसिल्स। बोतल और यूटेंसिल बनाने में यूज होता है पॉलीइथाइलिन टेरीपैथेलेट का।
ठीक। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में किसका यूज होगा? सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। पेपर इंडस्ट्री, ग्लास में और सोप इंडस्ट्री में यूज होगा। ठीक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देख लीजिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2, ट्रीट हार्ट बर्न, अपसेट स्टोमक और इंडाइजेशन। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच। किस पॉलीमर का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक स्विच बनाते हैं? बेकेलाइट। किसका यूज करके? बेकेलाइट का। बेकेलाइट। ठीक। क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल डज द अरोमा ऑफ फ्रूट कम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल, इसमें से कौन केमिकल ऐसा है जिसमें अरोमा ऑफ फ्रूट आता है? तो ईस्टर। किससे आएगा? ईस्टर से आएगा। Esters formed when a carboxylic acid react with an alcohol in the presence of concentrated H2SO4। ईस्टर कैसे बनता है? तो when carboxylic acid reacts with alcohol in the presence of concentrated H2SO4। ठीक। ईस्टर से कैसा स्मेल आता है? एरोमा ऑफ फ्रूट आता है। और ये जो प्रक्रिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करता है अल्कोहल से H2SO4 के प्रेजेंस में, तो बनता है ईस्टर। और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन। ठीक। फिर है इथाइल ब्यूटरेट। इथाइल ब्यूटरेट क्या है? स्मेल्स लाइक पाइनएप्पल। इथाइल ब्यूटरेट स्मेल्स लाइक पाइनएप्पल। फिर है आपका मेथानॉल, CH3OH। मेथानॉल क्या होता है? CH3OH, नोन एज वुड एल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड एल्कोहल, मिथानॉल, CH3OH, नोन एज वुड एल्कोहल। इट इज कलरलेस लिक्विड विथ अ स्लाइटली स्वीट पंजेंट ऑडर, कंसिडर्ड एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल। मिथानॉल क्या है? अल्टरनेटिव फ्यूल की तरह यूज होता है अंडर एनर्जी पॉलिसी एक्ट ऑफ 1992। फिर है फॉर्मल्डिहाइड, CH2O, कलरलेस होता है। फॉर्मल्डिहाइड फ्लेमेबल गैस होता है रूम टेम्परेचर पे, और इसका ऑर्डर क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल प्लास्टिक सूटेबल फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन किचन यूटेंसिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल प्लास्टिक सूटेबल फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन किचन यूटेंसिल। कौन हो जाएगा? टेफ्लॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल प्लास्टिक सूटेबल फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन किचन यूटेंसिल। टेफ्लॉन। ठीक। टेफ्लॉन हो जाएगा। टेफ्लॉन का यूज होता है जो नॉन स्टिक कुकवेयर टेफ्लॉन, सच एज फ्राइंग पैन वगैरह में कहाँ यूज होगा? फ्राइंग पैन्स में यूज होगा। ठीक। फिर बेकेलाइट हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए। बेकेलाइट का यूज कहाँ होगा? जो नॉन कंडक्टिंग पार्ट हो गया रेडियो में, वहाँ यूज होगा। सॉकेट्स वगैरह में यूज होगा। वायर इंसुलेशन में यूज होगा। स्विच वगैरह में यूज होगा। ऑटोमोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन कैप में यूज होगा। ठीक। फिर है फेनॉल, या फिनॉल भी बोलेंगे, फेनॉल या फिनॉल, यूज्ड इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। फेनॉल क्या है? यूज्ड इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट एंड एज ए इंटरमीडिएट फॉर इंडस्ट्रियल सिंथेसिस। फिर है आपका पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन क्या है? पॉलीथीन जिसको हम लोग बोलते हैं, पैकेजिंग फिल्म है, ट्रेस है, ग्रॉसरी बैग में इसका यूज होता है पॉलीइथिलीन का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक बल्ब आर जनरली फिल्ड विथ केमिकली इनर्ट डैश गैस। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें कौन गैस भरा जाता है भाई? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में हम लोग क्या डालेंगे? नाइट्रोजन डालेंगे और आर्गन डालेंगे। क्या डालेंगे? नाइट्रोजन डालेंगे और आर्गन डालेंगे। नाइट्रोजन डालेंगे और आर्गन डालेंगे। नाइट्रोजन एंड आर्गन क्या करता है? प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ द टंगस्टन। जो उसके अंदर टंगस्टन होता है उसके ऑक्सीडेशन से उसको क्या करता है? प्रिवेंट करता है। इट इंक्रीजेज द बल्ब लाइफ, स्लोज डाउन द इवापोरेशन ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट। कुल मिला के जो नाइट्रोजन एंड और आर्गन जो भरा जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, वो किसको प्रोटेक्ट करता है? टंगस्टन को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A milkman adds a small amount of baking soda to fresh milk. ए मिल्कमैन क्या करता है, एड्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा किस में डाल रहा है, फ्रेश मिल्क में डाल रहा है. क्या डाल रहा है, बेकिंग सोडा डाल रहा है. तो मिल्क में क्यों डाल रहा है बेकिंग सोडा, टू प्रिवेंट एसिडाइजेशन ऑफ मिल्क. टू प्रिवेंट एसिडाइजेशन ऑफ मिल्क. ठीक. pH ऑफ मिल्क इज अराउंड कितना होता है, 6. द pH ऑफ मिल्क इज अराउंड 6. एट दिस pH मिल्क सून बिकम्स स्पॉइल्ड and becomes undrinkable, so it cannot be kept for a longer time. To prevent a spoilage of milk, the milkman adds a very small amount of baking soda. A small amount of baking soda to fresh milk. Water kept in an earthen pot becomes cool even in the summer because of water kept in the earthen pot becomes cool even in the summer because of evaporation. Earthen pot or vessel has a large number of tiny pores in its walls, and some of the water molecule continuously keeps seeping through these pores outside the pot. ठीक. Example of evaporation: drying of cloth under the sun, cooling down hot tea. Condensation is the process where water vapor becomes liquid. Question: when you pour some acetone on your palm feels cool. This is because of which one of the following process? ठीक. when you put acetone on your palm feels cool. This is because of which one of the given process? So it is because of evaporation. Question: at what temperature can water exist in liquid as well as solid state? At what temperature can water exist in liquid as well as solid state? तो 0 डिग्री सेल्सियस, बहुत इंपॉर्टेंट. 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड एज वेल एज सॉलिड स्टेट. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस को ये क्या बोलते हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और इसी 0 डिग्री सेल्सियस को बोला जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. एट 1 एटमॉस्फेरिक ऑफ प्रेशर सी लेवल. द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. एट दिस पॉइंट आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर को एग्जिस्ट इन अ स्टेबल फॉर्मेट एट 273.16 केल्विन और 0.01 डिग्री सेल्सियस. ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, 273.16 केल्विन और 0.01 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर ऑफ 6111.7 पास्कल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 4 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड वाटर हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी. 4 डिग्री सेल्सियस is the temperature at which liquid water has the highest density. Absolute zero occurs at a temperature of 0 Kelvin minus 273.15 degree Celsius. Absolute zero occurs at a temperature of 0 Kelvin. 0 Kelvin का मतलब क्या हुआ, minus 273.15 degree Celsius. Question: what is the main component of LPG? What is the main component of LPG? Butane. What is the main component of LPG? Butane. ठीक. Components of LPG are propane, C3H8 and butane, C4H10. Components of LPG are propane, C3H8 and butane, C4H10. Question: which of the following mixtures can be separated by a separating funnel? Which of the following mixture can be separated by separating funnel? तो ये हो जाएगा आपका oil and water. इसको कर सकते हैं oil and water. When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. The process of conversion of water into vapor is called evaporation. तो
सेपरेटिंग फनेल से याद रखो किसको किसको कर सकते हैं, ऑयल और वाटर को सेपरेट किया जा सकता है। क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन और अ स्टील इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक, जिंक का लेयर किस पे लगा रहे हो, ऑन आयरन और स्टील, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज used to prevent food material from getting oxidized? Which of the following gases is used to prevent the food material from getting oxidized? तो नाइट्रोजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज टू प्रिवेंट फूड मटेरियल फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, नाइट्रोजन का यूज करेंगे हम लोग फूड मटेरियल को बचाने में, ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाने में। ठीक, क्या करेगा, इट विल डिस्प्लेस ऑक्सीजन इन द एयर। ठीक, नाइट्रोजन क्या करेगा, इट विल डिस्प्लेस ऑक्सीजन इन द एयर। फिर है कि नाइट्रोजन डजंट रिएक्ट विद फूड और अफेक्ट द फ्लेवर, नाइट्रोजन डजंट रिएक्ट विद द फूड और अफेक्ट द फ्लेवर और टेक्सचर, सो दे स्टे फ्रेशर लॉन्गर। ऑक्सीजन इज द मेन रीजन इन द एयर दैट काउजेज स्पॉइलेज, ऑक्सीजन इज द मेन रीजन इन द एयर दैट काउजेज स्पॉइलेज। नाइट्रोजन के बारे में देख लीजिए, डिस्कवर्ड एंड आइसोलेटेड बाय डैनियल रदरफोर्ड इन 1772। Nitrogen was discovered and isolated by Daniel Rutherford in 1772. Oxygen and chlorine discovered independently by Carl William Cecil. Carl William Cecil discover की ऑक्सीजन और क्लोरीन को। हाइड्रोजन was discovered by Cavendish in 1766. हाइड्रोजन was discovered by Cavendish in 1766. Question, which of the following gases makes bread or cake rise, making them soft and spongy? Which of the following gases makes bread or cake rise, making them soft and spongy? बताओ। That is carbon dioxide, CO2. It is released when baking soda, sodium bicarbonate, NaCO3, सब उसी का नाम है, बेकिंग सोडा का ही सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3 is added to cake and this makes the cake rise. CO2 की वजह से क्या होता है, राइज, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। सोडियम बाइकार्बोनेट इज नॉन फ्लेमेबल। बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर। बेकिंग पाउडर इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड। बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ टिंचर आयोडीन, कप सिरप एंड मेनी टॉनिक्स? किसका यूज किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ टिंचर आयोडीन, कप सिरप और मेनी टॉनिक्स में? तो इथानॉल का यूज होगा, इथानॉल का यूज होगा। ठीक, क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इथेनॉल इज डीनेचर्ड टू, इथेनॉल को जो डीनेचर किया जाता है क्यों किया जाता है, उससे क्या यूज होगा, तो उससे क्या यूज होगा भाई, उससे यूज होगा टू मेक इट अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। इथानॉल को डीनेचर क्या, नहीं तो लोग पी जाएंगे, आदमी को तो चाहिए अल्कोहल, तो इसीलिए उसको डीनेचर किया जाता है, मेक इट अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। डीनेचर्ड एल्कोहल, डीनेचर्ड एल्कोहल रेफर्स टू एल्कोहल प्रोडक्ट एडल्ट्रेटेड विथ टॉक्सिक और बैड टेस्टिंग एडिटिव्स। एग्जाम्पल, मेथानॉल, बेंजीन, पायरिडीन, कैस्टर ऑयल, गैसोलीन, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और एसीटोन। तो ये सब चीज़ को बस बचाया ही इसलिए जाता है उसमें कि अगर उसमें उस तरह का अगर टॉक्सिक चीज़ नहीं डाला जाएगा तो फिर उसका लोग क्या करने लगेंगे, नशा होने लगेगा। तो मिथेनॉल हो गया, बेंजीन हो गया, पायरिडीन हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, गैसोलीन हो गया, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया। तो इस तरह की चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन कंजप्शन से इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस मिलाया जाता है, मेकिंग इट अनसूटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। इट इज़ यूज्ड एज ए लोअर कॉस्ट सॉल्वेंट और फ्यूल। और इसका यूज फिर कहाँ किया जाता है, फ्यूल में यूज किया जाता है, होम स्केल में और इंडस्ट्रियल यूज में इसका यूज लाया जाता है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ विनेगर? विनेगर बनाने में किस चीज़ का यूज करेंगे, एसिटिक एसिड का। किसका, एसिटिक एसिड का यूज होगा, एसिटिक एसिड CH3COOH।
एसिटिक एसिड का प्रॉपर्टी देख लीजिए कि क्या होगा भाई। तो पंजेंट स्मेल होता है एसिटिक एसिड का, टेस्ट इसका सॉर होगा। इसका और यूज़ देख लीजिए एसिटिक एसिड का। पहले तो देख लीजिए कि विनेगर में यूज होगा एसिटिक एसिड, फिर पिकल्ड वेजिटेबल में एसिटिक एसिड विल बी यूज्ड इन पिकल्ड वेजिटेबल्स। सॉसेज में यूज होगा, सॉस जो बनाते हैं। रॉ मटेरियल जो स्पाइस के लिए जो रॉ मटेरियल है उसमें यूज होगा। यूजेज ऑफ इथानोइक एसिड, प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स। फिर परफ्यूम मेकिंग प्रोसेस में जो ईस्टर का यूज होता है उसमें इथानोइक एसिड जाता है। यूजेज ऑफ इथानॉल, इथानॉल का यूज किया है भाई तो फ्यूल में, मेडिसिन में, प्रिजर्वेटिव्स में, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यूजेज ऑफ मेथानॉल, ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीजेज में, रॉकेट फ्यूल में मिथानॉल का यूज होता है एंड एज ए जनरल सॉल्वेंट। क्वेश्चन, इज बेकिंग सोडा केमिकली डिफरेंट फ्रॉम बेकिंग पाउडर? इज बेकिंग सोडा केमिकली डिफरेंट फ्रॉम बेकिंग पाउडर? यस, बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट, वाइल बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा सिंपल होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड। सोलवे प्रोसेस पढ़े थे, सोलवे प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोलवे प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक, सोडियम कार्बोनेट। फिर बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड व्हेन सोडियम क्लोराइड इज रिएक्टेड विथ वाटर along with ammonia NH3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यूज देख लीजिए, बेकिंग सोडा का यूज किया है रिड्यूसेज एसिडिटी। बेकिंग सोडा रिड्यूसेज एसिडिटी केक वगैरह बनाने में, ब्रेड बनाने में, कोल्ड ड्रिंक बनाने में, फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में, एट्सेट्रा में। When baking soda is mixed with mild acid like tartaric acid, when baking soda is mixed with mild acid like tartaric acid in the presence of water और कार्बन डाइऑक्साइड गेट बेकिंग पाउडर, तब हम लोग क्या मिलता है? बेकिंग पाउडर मिलता है। जब बेकिंग सोडा को हम लोग किस में मिला देंगे? बेकिंग सोडा को में जब हम लोग टार्टरिक एसिड को मिला देंगे किसके प्रेजेंस में? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, तब हम लोग को बेकिंग पाउडर मिलेगा, ठीक। डिस्कवरी देख लीजिए, डिस्कवरीज में क्या क्या है। क्वेश्चन, हु प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर? हु प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर? कौन बताए? जॉन डाल्टन। कौन बनाए? जॉन डाल्टन बताए। हु प्रोवाइड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, ठीक। फिर है ग्रेगोर मेंडल, डिस्कवर्ड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। मेंडल साहब क्या बताए? डिस्कवर्ड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी थ्रू एक्सपेरिमेंट्स इन हिज गार्डन पी। किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किए ग्रेगोर जॉन मेंडल? हेरिडिटी बताए। एक्सपेरिमेंट किस पे किए? गार्डन पी पे किए, गार्डन पी पे किए। फिर है लेवोजियर साहब, लेवोजियर साहब को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। लेवोजियर साहब को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फिर है जॉन मिल्टन, ही वाज एन इंग्लिश पोएट, polemicist, a scholarly man of letter and a civil servant for the Commonwealth of England under Oliver Cromwell. Question, name the British chemist who presented the atomic theory in 1808 on conservation of mass and law of definite proportion, which was the turning point in the study of motion. नेम द ब्रिटिश केमिस्ट हु प्रेजेंटेड द एटॉमिक थ्योरी 1808 में बताए, जिसमें क्या बताया? कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, विच वाज द टर्निंग पॉइंट इन द स्टडी ऑफ मोशन। बताइए। जॉन डाल्टन साहब, जॉन डाल्टन क्या दिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक। इसमें उन्होंने क्या बताया? मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मास क्या होता है? मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड
कौन बताए? ये बात कौन बताया? जॉन डाल्टन साहब बताया। कौन बताया? जॉन डाल्टन साहब बताए। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन बताए। एवरी केमिकल कंपाउंड कंटेंस फिक्स्ड एंड कांस्टेंट प्रॉपर्टी। उनका जो प्रॉपर्टी क्या होता है? फिक्स होता है और कांस्टेंट होता है बाय मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या था कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। फिर है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम डिस्कवर्ड अल्फा एंड बीटा रेज एंड प्रपोज्ड द लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में क्या है कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कौन बताया? रदरफोर्ड। डिस्कवर्ड अल्फा एंड बीटा रेज एंड प्रपोज द लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। फिर आगे हमारे लेवोजियर साहब, इनको बोला गया फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। लेवोजियर को क्या बोला गया? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। क्वेश्चन, नेम द जर्मन केमिस्ट हु ग्रुप्ड एलिमेंट इनटू ट्रिएड्स इन 1817। ट्रिएड कौन बनाए? ट्रिएड कौन बनाए? ट्रिएड बनाए हमारे जॉनन वुल्फगैंग गैग डोवर्नियर। डोवर्नियर ट्रेड हम लोग पढ़े थे ना, तो यही है डोवर्नियर ट्रेड। जॉनन वुल्फगैंग गैनाग डोवर्नियर 1817 में। ठीक है, फिर देखिए मेंडलीव के बारे में। मेंडलीव क्या दिए? मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स। किस चीज़ में? तो अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ठीक, फिर है न्यूलैंड। जॉन न्यूलैंड साहब है 1863 में। ये क्या किए? तो ये ऑक्टेव का रूल दिए। जॉन न्यूलैंड 1863 में जो है न्यूलैंड साहब, उन्होंने ऑक्टेव का रूल दिया। एवरी एट्थ एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड कॉल्ड दिस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फिर मोसले साहब है जिन्होंने पूरा सीन चेंज कर दिया। ठीक, 1913 में। सिस्टमेटिक रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ एंड एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन, स्कॉटिश फिजिशियन डेनियल रदरफोर्ड डिस्कवर्ड डैश इन 1772। स्कॉटिश फिजिशियन डेनियल रदरफोर्ड डिस्कवर्ड डैश इन 1772। तो रदरफोर्ड साहब क्या डिस्कवर किए भाई 1772 में? नाइट्रोजन। क्या डिस्कवर किए? नाइट्रोजन किए। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन कंस्टिट्यूट 78% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन 78% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर में है। किस ब्लॉक में आएगा? पी ब्लॉक में आएगा, ग्रुप 15। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कार्बन के जस्ट बाद आएगा। ठीक, ऑक्सीजन। अगर कोई बोलेगा कि ऑक्सीजन का डिस्कवरी कौन किए? तो प्रिस्टले। ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाई प्रिस्टले। हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाई केवेंडिश। क्लोरीन वाज डिस्कवर्ड बाई कार्ल विलियम सीले। कार्ल विलियम सीले क्लोरीन बनाए। हीलियम फ्रैंकलैंड एंड लॉकियर। हीलियम फ्रैंकलैंड एंड लॉकियर कैसे याद रखिएगा? हीलियम कहाँ भरा जाता है? बैलून में। तो जो बैलून भरने वाला जो आदमी रहता है, जो बेचते रहता है उसको, तो गैस सिलेंडर को क्या करता है? लॉक करके रखता है कहाँ? लैंड पे। तो फ्रैंकलैंड, लॉकियर, हीलियम। क्वेश्चन, हेनरी कैवेंडिश डिस्कवर्ड डैश इन 1766। हेनरी कैवेंडिश डिस्कवर्ड डैश इन 1766। तो हाइड्रोजन। ठीक, क्वेश्चन, विच ऑफ दीज साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम। रेडियम का डिस्कवरी कौन की है? तो मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी के बारे में याद रखिए कि डिस्कवर्ड क्या क्या की? 2 चीज़ दी, सिर्फ रेडियम नहीं दी मैरी क्यूरी। पोलोनियम का भी डिस्कवरी कौन की? मैरी क्यूरी डिस्कवर्ड पोलोनियम एंड रेडियम। अवार्ड्स देखिए क्या क्या मिला। तो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1903, 1903 में मिला नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में मैरी क्यूरी को। देख लीजिए भाई, यहाँ एक सब्जेक्ट में नहीं मिल रहा है इनको। फिजिक्स में तो मिला ही 1903 में, केमिस्ट्री में भी मिला 1911 में। फिजिक्स में तो 1903 में मिला ही नोबेल प्राइज़, केमिस्ट्री में भी मिला 1911 में। फिर पढ़िए एवोगार्डो के बारे में। एवोगार्डो साहब कौन है? तो इटालियन मैथमेटिकल फिजिसिस्ट। एवोगार्डो लॉ
दैट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। लॉ है, क्या बोलता है कि अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फिर आते हैं लुईस पास्चर। लुईस पास्चर कहाँ के थे? फ्रांस के थे। डिस्कवरीज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। लुईस पास्चर को किस चीज़ के लिए याद किया जाता है? वैक्सीनेशन के लिए, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के लिए और पास्चराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो याद रखिए वैक्सीनेशन के लिए और एक याद रखिए पास्चराइजेशन के लिए। फिर यूलर, स्विट्ज़रलैंड के थे यूलर साहब, ठीक। तो इनका क्या है भाई? तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स इंक्लूडिंग एनालिटिक ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कैलकुलस, नंबर थ्योरी। तो यूलर थ्योरम पढ़े होंगे, याद होगा। तो सारा ट्रिग्नोमेट्री में, कैलकुलस में, नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री सब में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। क्वेश्चन, द लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन वाज स्टेटेड बाई। द लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन वाज स्टेटेड बाई प्राउस्ट, PROUST, प्राउस्ट। द लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट गिवन chemical compound always contains the same elements in the exact same proportion by mass, ठीक। डेमोक्रिटस क्वाइंड द वर्ड। जो वर्ड जो है एटम कौन दिया? वर्ड एटम वाज गिवन बाय डेमोक्रिटस। लेवोजियर, मास कंजर्वेशन थ्योरी कौन दी है? लेवोजियर। मास कंजर्वेशन थ्योरी कौन दी है? लेवोजियर। और जॉन डाल्टन क्या दिए? एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन क्या दिए? एटॉमिक थ्योरी। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट सजेस्टेड दैट सिंबल ऑफ एलिमेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1 और 2 लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। तो वो कौन से साइंटिस्ट थे महानुभाव जिन्होंने सजेस्ट किया कि जो एलिमेंट का सिंबल है ना भाई, वो 1 या 2 लेटर से ही बनाया जा सकता है। जो उसका एलिमेंट का जो नाम है उसे 1-2 लेटर ले लो और सिंबल भी बन जाएगा उसी से। तो उस महान साइंटिस्ट का नाम था बर्जिलियस। ही डिस्कवर्ड द केमिकल एलिमेंट सीरियम एंड सेलेनियम और सीरियम को बर्जिलियस साहब ने डिस्कवर किया। एंड टेक्निक ऑफ आइसोलेटिंग सिलिकॉन एंड थोरियम। क्वेश्चन, Who discovered the theory of nuclear forces? हिडेकी हौका। कौन? हाइडेकी हौका। Who discovered the theory of nuclear forces? हाइडेकी हौका। Nuclear forces, the forces acting between 2 or more nucleons are known as nuclear forces. एस.एन. बोस, हमारे एस.एन. बोस इंडियन, सत्येंद्रनाथ बोस इज नोन फॉर द डेवलपिंग बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। जेसी बोस इन्वेंटेड क्रेस्कोग्राफ, ठीक। अगर कोई बोलेगा क्रेस्कोग्राफ वाज डिस्कवर्ड बाय जेसी बोस। जे थॉमसन इज नोन टू हैव डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन, डैश मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑन प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट, ठीक। विच साइंटिस्ट मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑन प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट? डोवर्नियर। क्वेश्चन, डोवर्नियर मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑन डैश एज ए कैटलिस्ट, तो वही हो जाएगा प्लेटिनम। क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट प्रोवाइडेड द फंडामेंटल थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर? Which scientist provided the fundamental theory about the nature of matter? तो ये कौन हो जाएंगे? जॉन डाल्टन। कौन हो जाएंगे? जॉन डाल्टन। क्वेश्चन, द टर्म मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश अराउंड 1896 बाय विलियम ओस्टवाल्ड। द टर्म मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम ओस्टवाल्ड। Question, the nucleus model of the atom was first discovered by? The nucleus
द न्यूक्लियस मॉडल ऑफ द एटम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जो न्यूक्लियस मॉडल आज देखते हैं हम लोग, दैट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। कंक्लूजन क्या निकला था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से, देख लीजिए। मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज वाट, एम्प्टी। न्यूक्लियस पे क्या कमेंट था, न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ एटम। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन ऑक्युपाइज मिनिमम स्पेस। निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन लिमिटेशन क्या था इसका, फेल्स टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज नॉट डिफाइंड। लिमिटेशन क्या है, फेल्स टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द वर्ड पार्टिकल और मोल इन द केमिस्ट्री। हु इंट्रोड्यूस द वर्ड पार्टिकल और मोल इन द केमिस्ट्री, विलियम ओस्टवाल्ड। विलियम ओस्टवाल्ड। क्वेश्चन, which of the following scientists did not contribute to the creation of the modern periodic table? Which of the following scientists did not contribute to the creation of modern periodic table? तो डेमोक्रिटस। बाकी न्यूलैंड साहब का तो है, डोवर्नियर का है, मोसले का है। ठीक। क्वेश्चन, who among the following laid the foundation of chemical science by establishing two important laws of chemical combination? Who among the following laid the foundation of chemical science by establishing two important laws of chemical combination? एंटोन वॉन लिवोजियर। लिवोजियर साहब, इसीलिए इनको फादर बोला जाता है, बिकॉज ही लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाई एस्टेब्लिशिंग टू इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ, क्या दिए, टू इम्पोर्टेंट लॉ दिए केमिकल कम्बिनेशन का। एंटोनी एल डॉट लेवोजियर, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ही गेव कम्बिनेशन लॉज। कम्बिनेशन लॉज क्या क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर आते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब, डिस्कवर्ड अल्फा एंड बीटा रे एंड प्रपोज्ड द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके। द थ्योरी ऑफ डेमोक्रिटस स्टेट्स दैट एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स विच आर फिजिकली बट नॉट जियोमेट्रिकली इनडिविजिबल। फिर आते हैं जोसेफ लुइस प्राउस्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, प्राउस्ट के द्वारा दिया गया लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। किसके द्वारा दिया गया, प्राउस्ट साहब के द्वारा। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट्स हैड डन सम कैलकुलेशन फॉर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। पांचवा फिफ्थ स्टेट कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे सत्येंद्र नाथ बोस, एस.एन. बोस। सत्येंद्र नाथ बोस इज एसोसिएटेड विथ रिसर्च रिलेटेड टू द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर along with Albert Einstein. Satyendra Nath Bose did calculation for the fifth state of matter and named it the Bose-Einstein condensate. फिर C.V. Raman is known for Raman effect. होमी जहांगीर भाभा, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। होमी भाभा, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। क्वेश्चन, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट एवरी एट्थ एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव कौन दिए थे, न्यूलैंड साहब दिए थे, न्यूलैंड। क्वेश्चन, द ब्रोवेनियन मोशन वाज डिस्कवर्ड बाई। ब्रोवेनियन मोशन का फ्लूइड में होता है, दैट वाज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन। देख लीजिए ब्रोवेनियन मोशन क्या होता है भाई, द रैंडम मोशन ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। ब्रोवेनियन मोशन क्या होता है, द रैंडम मोशन ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल क्या है भाई, द मोशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टील वाटर।
डिफ्यूजन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एयर, डिफ्यूजन ऑफ कैल्शियम थ्रू बोन्स, मूवमेंट ऑफ होल्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन सेमीकंडक्टर्स। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कॉमन नेम। कॉमन नेम क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा सी, 2 का हो जाएगा ए, 3 का हो जाएगा बी। ठीक, तो कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, NaOH को बोलेंगे कॉस्टिक सोडा। बेकिंग सोडा NaHCO3, बेकिंग सोडा NaHCO3। वाशिंग सोडा क्या हो जाएगा Na2CO3, इसमें .10H2O लगा दीजिए। वाशिंग सोडा क्या हो जाएगा Na2CO3। कॉस्टिक सोडा NaOH, बेकिंग सोडा NaHCO3, वाशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल। केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल CaCO3, केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल CaCO3। ठीक, क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनरल नेम ऑफ, व्हाट इज़ द मिनरल नेम ऑफ, व्हाट इज़ द मिनरल नेम ऑफ रॉक साल्ट, व्हाट इज़ द मिनरल नेम ऑफ रॉक साल्ट, तो हेलाइट। रॉक साल्ट का केमिकल नेम क्या है, हेलाइट, हेलाइट है। ठीक, हेमेटाइट क्या होता है, हेमेटाइट Fe2O3, इम्पोर्टेंट और फॉर आयरन एक्सट्रैक्शन, हेमेटाइट Fe2CO3। क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ द ब्लू विट्रॉल, केमिकल नेम बताइए ब्लू विट्रॉल का क्या होगा, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट। ठीक, कॉपर सल्फेट CuSO4, इट इज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, कॉपर सल्फेट का यूज कहाँ होगा, ब्लू विट्रॉल का यूज कहाँ होगा, इट इज़ यूज्ड इन फंगीसाइड। ठीक, सम प्लांट डिजीज सच एज ग्रे मोल्ड ऑफ पोटैटो, उसको क्योर करने में होगा। ग्रीन विट्रॉल देख लीजिए, ग्रीन विट्रॉल किसको बोलेंगे, फेरस सल्फेट और आयरन, और आयरन सल्फेट। ग्रीन विट्रॉल किसको बोलेंगे, फेरस सल्फेट और आयरन सल्फेट। स्पिरिट ऑफ विट्रॉल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिट ऑफ विट्रॉल किसको बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। स्पिरिट ऑफ विट्रॉल कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड। रेड विट्रॉल किसको बोलेंगे, कोबाल्ट सल्फेट, रेड विट्रॉल कोबाल्ट सल्फेट, रेड विट्रॉल कोबाल्ट सल्फेट। विट्रियोल ऑफ मार्स, फेरिक सल्फेट को क्या बोलेंगे, विट्रियोल ऑफ मार्स, विट्रियोल ऑफ मार्स किसको बोलेंगे, फेरिक सल्फेट को। वाइट विट्रियोल किसको बोलेंगे, जिंक सल्फेट को, वाइट विट्रियोल किसको बोलेंगे, जिंक सल्फेट को। क्वेश्चन, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रूबी जेमस्टोन, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रूबी जेमस्टोन इज अल्मुनियम ऑक्साइड। अल्मुनियम ऑक्साइड को ही हम लोग क्या बोलेंगे, अल्मुनियम ऑक्साइड को ही हम लोग बोलते हैं रूबी।